हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज अपना लेक्चर नंबर 3 है। एक्सरसाइज 1.2 है, 1.2 8th क्लास का जो अपना मैथ चल रहा है ना, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और सीबीएसई का, उसका आज फर्स्ट सम करेंगे 1.2 का। चलिए, अब सबसे पहले क्या पूछता है फर्स्ट सम में? सबट्रैक्ट, जिसे हम हिंदी या पंजाबी में क्या बोलते हैं? घटाओ करो, घटाना। इसको घटाना आता कैसे है जी? ये ऐसे लिखा होता है 2/5 फ्रॉम 4/5। फ्रॉम से आगे जो है, इसमें से ये घटाना है। अगर आपका मीडियम हिंदी या पंजाबी है, उसमें सीधा लिखा होगा 4/5 में से 2/5। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है, लेकिन अगर आजकल 95% बच्चों का इंग्लिश मीडियम है, तो मैं उसी हिसाब से, दोनों हिसाब से आपको करवाऊंगा। ऐसे लिखा हो ना 2/5 फ्रॉम 4/5, 4/5 में से 2/5 को घटाना है। सिंपल सा फंडा है। कल हमने किया था ना, जब मैंने आपको बताया था 2 में से 3 टॉफी निकालेंगे तो -1 आएगा, अगर 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन वो एक क्या आएगा? प्लस का। उसी तरह से आज हम करेंगे 4/5 -2/5। 5 दोनों का एलसीएम सेम है। जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला सीधा कम हो जाता है। ये लीजिए 2/5 हमारा आंसर आ गया, सीधा ही। अब क्या है? अब पीछे से पढ़ेंगे इसे। -8/21 फ्रॉम 5/14, -8/21, फिर दिया 5/14। अब क्या कहता है वो? 5/14 में से 5 उसका कहने का क्या भाव है हिंदी में? 5/14 में से -8/21। अरे मेरे छोटे भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है अभी मैं दोनों में क्यों लिखता हूं, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी या पंजाबी मीडियम भी पढ़ते हैं, तो उनको भी साथ में लेकर चलना है। इसलिए अगर 10 से 15 सेकंड ज़्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं है, आप इसको स्पीड बढ़ाकर भी देख लेना। फिर अब क्या है? 5/14 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -8। अब -8 ये माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा? अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 5/14 प्लस 8/21। अब 14 और 21 का एलसीएम, 14 और 21 का एलसीएम क्या होएगा? 7 दूनी, दोनों 7 के पहाड़े पर आ रहे हैं, 2 और 3। 2 और 3 को फिर अलग से ही चलेगा। जो क्या आ गया? 7 दूनी 14, 14 तिया 42। अब 14 को 42 से डिवाइड किया, 14 को 42 से जब डिवाइड किया तो क्या आ गया? 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 3 क्या हो गया? 15। और यहाँ पर 2 आया और 2 को 8 के साथ ऊपर कर दिया, 16 आ गया। क्या आ गया? 31/42। ये लीजिए, ये आंसर आ गया। सम कोई भी मुश्किल नहीं होगा जी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? -5/12 माइनस, ये लीजिए क्या करेंगे अब? -5/12 है, माइनस माइनस प्लस कर दो और 3/4। एलसीएम कितना आ गया? 12। 12 से 12 को किया तो 1 आ गया, 1 को ऊपर किया तो -5 का -5 रह गया। यहाँ पर 4 से 12 को किया तो 3 आ गया, 3 को ऊपर गुणा कर दी 3 से, तो 3 तिया 9। 9 में से 5 गए, 4/12। 4/12 को फिर से काट दो, 1/3। 1/3 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। करते कैसे है इसे? इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 12
और फिर 12 को 12 से भाग, 1 आ गया, 1 को इससे गुना, फिर 12 को 4 से भाग, क्या आ गया 3, 3 से गुना। इस प्रकार से सोल्व करते हैं इसे, वो तो आपको पता होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट सम देखना, अब मैं आपको वही करा रहा हूं जिसको मेरे छोटे भाई बहन भतीजे भांजे क्या कहते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, वही सवाल करा रहा हूं मैं, बाकी तो आप खुद कर लोगे। 8 या 9 पार्ट है, मैं 4 पार्ट आपको करा रहा हूं। -8/25 -13/10। अब इसके साथ माइनस नहीं था तो उसे ब्रैकेट में बंद करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या हो गया, 25 और 10 है, इसका एलसीएम क्या आएगा 50। तो 25 और 10 का कैसे 50 आ गया, मैं कोई शंख पुष्पी नहीं पीता हूं। 25 और 10 का कैसे आ गया, मैंने आपको कहा है बड़ा टेबल चला लिया करो। 25 एकम 25, क्या 10 के पहाड़े में 25 आता है, नहीं। 25 दूना 50, 10 के पहाड़े में 50 आता है, बिल्कुल आता है, तो मैंने 50 ले लिया। नहीं ऐसे करना आता, नहीं करना आता, अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे तो सीधा सा 10 और 25 का एलसीएम निकाल लेना। 2 के पहाड़े पर जा रहा है 10 तो जा रहा है, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 25 आ गया, फिर 5 के पहाड़े में जा रहा है 5 एकम 5, 5 5 25, फिर 5 के पहाड़े में 1 और 1, 5 5 25, 25 दूना 50, और अपने क्या ले लिया 50, 50 ले लिया। अब 50 को 25 से पहले भाग किया, 50/25, तो 2 आ गया, 2 को ऊपर गुना कर दी, यहां पर 5 बचा और 5 से गुना कर दी। जब 50 को 10 से डिवाइड किया तो ऊपर 5 से फिर गुना कर दी। -8 को इससे किया 16 आ गया, और 13 5 65, 65 और 16 कितना हो गया 81/50। ये लो, इसको इरेज करना है तो कर दो, वैसे तो पड़ा है, कोई बात नहीं, जगह दिख रही है। कोई भी सम की प्रॉब्लम आए बेटा, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर देना या कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उसका सलूशन करवा दूंगा। नेक्स्ट सम देखिए, अब क्या बोलता है, वेरीफाई दैट, किसको वेरीफाई करना है, जांच कीजिए, या क्या पंजाबी में क्या कहेगा, जांच करो। पंजाबी में जांच करो या पड़ताल करो लिख देगा। x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स, इसको हमने प्रूफ करके दिखाना है। मैंने कल क्या कहा था, अभी भी क्या बोला था, 3 में से 2 टॉफी दी तो 1 बच गई, 2 में से 3 टॉफी दी तो 1 और लानी पड़ेगी। जब आपके पास ही 2 है तो 3 कैसे दे दोगी, तो -1 हो गया ना, वो -1 या तो आपके घर पड़ी है या बाहर से लाकर दो, फिर पूरी होगी। वही बात है ना, कल भी मैंने आपको बताया था। अब इसको प्रूफ करना है, करेंगे कैसे, पहले इसको क्या बोल लेंगे, अब एक बार हम बोल लेंगे इसे लेफ्ट हैंड साइड। कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होगी अपनी, x माइनस वाई वाली। पहले x में से y कम कर देते, x कितना हमारे पास -5/12 -3/8, -5/12 और -3/8। अब क्या करेंगे इसे, -5/12 माइनस प्लस 3/8, 12 का पहाड़ा चला ले, 12 एकम 12, 8 के पहाड़े में पारा तो आता नहीं, 12 1 जा 12, 8 के टेबल में 12 नहीं आ रहा, 12 2 जा 24, 8 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है। 24 क्या आ गया एलसीएम। अब 24 से 12 को जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 2, -5 गुना 2 प्लस 3 गुना 3। क्यों, क्योंकि 3 के नीचे क्या है 8, 24 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएगा बस। अब क्या आ गया
-10 + 9 24 क्या आ गया -1/24 -1/24। अब क्या करेंगे राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को पहले क्या किया लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली थी, अब ये क्या ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में इसे सॉल्व कर लो। y - x, y क्या है -3 -3/8 माइनस करना है अब x को, x कितना है -5/12 इतना ही है ना। क्या आ गया अब -3/8 माइनस और माइनस प्लस 5/12 एलसीएम कितना आएगा 8 और 12 का अभी किया है 24। अब इसके नीचे 8 है, 24 को 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 5 × 2 क्योंकि उधर क्या है 12 -9 + 10/24 क्या आ गया अब 10 में से 9 गए 1/24 1/24। इधर क्या आया है -1/24, इधर आया -1/24 लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर क्या आया हमारा 1/24 1/24। ऊपर का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं इसको इरेज करने लगा हूं, देख लीजिए एक बार। देख लो बेटा एक बार। तो इसमें अब हमारे पास क्या आ गया, इसमें हमारे पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितनी आई है -1/24 और ये आया 1/24। इसका मतलब क्या हमने इसे वेरीफाई कर दिया। इसमें कोई और एक आधा सम करवा दूं, फोर्थ सम करवाऊंगा भाई। इसका थोड़ा सा जो मुश्किल लग रहा है जिसमें दोनों में ही माइनस है, नहीं दोनों माइनस वाला तो अपने फर्स्ट कर ही लिया, कोई ऐसा करते हैं जिसमें दोनों में माइनस ना हो। थर्ड करते हैं भाई, थर्ड में दोनों में माइनस नहीं है, थर्ड सम करते हैं। x कितना है 15/16 -15/16 और y कितना है y बेटा है 7/12। अगर मेरे से कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग राइट कर दी जाए तो मैं उसी हिसाब से निकाल दूंगा, आप सही करके निकाल लेना। वैसे तो मैं स्टेटमेंट को देखकर ही उतार रहा हूं, कई बार फिर भी गलती लग जाती है। 7/12 प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है x - y नॉट इज इक्वल टू y - x। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो भाई, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी x - y वाली। x कितना है -15/16 माइनस y 7/12। उधर वाली साइड क्या है भाई, उधर वाली साइड क्या है राइट हैंड साइड में देखो y - x लेना हमने। y क्या है 7/12 -15/16। पहले तो इसे सही कर ले थोड़ा सा, 7/12 माइनस माइनस प्लस हो गया 15/16। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। अब इसमें क्या रह गया, सोल्व कर देते हैं। 16 और 12, 16 और 12 हम बड़ा टेबल लेते होते हैं, 16 का ले लिया। 16 एकम 16,
16 दूना 32, 12 के भाड़े में 32 नहीं आता, 16 तिया 48 नहीं, अब आएगा 12 के भाड़े में। कहने का क्या मतलब हुआ, 16 1 जा 16, 16 2 या 32, 16 3 जा 48। तो 48 12 के भी टेबल में आ रहा है, 16 का तो हम ऑलरेडी बोल ही रहे हैं, दोनों में आ गया। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 48। अब 48 को जब 16 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 को फिर ऊपर गुना कर दिया। 48 में 48 को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, तो क्या आएगा -7 × 4। ये 4 लिखा है भाई, दोबारा लिख दे तो अब क्या आएगा -15 गुना 3 45 आ गया, और -7 × 4 -28 आ गया। नीचे 48 था, इन दोनों का जोड़ कर दो, क्या आ गया माइनस माइनस प्लस होता है, और साइन किसका रहता है माइनस का। ये लीजिए -73/48, ये आंसर आ गया। लेकिन हमने क्या प्रूफ करना है, ये दोनों बराबर नहीं है। इधर भी कर लो, क्या है 7/12 + 15/16 क्या आएगा 48, और 7 × 4 + 15 × 3 28 + 45, ये लीजिए 73/48। इसमें माइनस प्लस का ही फर्क रहता है, यहाँ 73 आ गया, वहां पर +73 है, यहाँ माइनस है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। यही वेरीफाई करना था हमने, यही वेरीफाई करना था। अगर किसी ने इसे उतारना है तो उतार लीजिए, मैं 2 मिनट का ब्रेक दूंगा आपको। हाँ जी बेटा, पीछे वाले दोनों सम क्या समझ आ गए। अब थर्ड करते हैं, क्या पूछता है, वेरीफाई दैट, जांच कीजिए x - y दोनों इकट्ठे हैं, फिर -z नॉट इज इक्वल टू बराबर नहीं है किसके, x - y - z के। तो क्या स्टेटमेंट दी है हमारे पास, x y z दी है, तो उसी तरह से फिल कर लेंगे ना। किस प्रकार से, इसको हम कौन सी साइड मान लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। मान क्या लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड ही है ना हमारी, तो लिख लो इसको x - y - z। अच्छा, तो नेक्स्ट उधर क्या है हमारा, राइट हैंड साइड, उसमें क्या है x - y - z। बस इसको फिल करो और जोड़ घटाओ जो करनी है कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं, x - y सोल्यूशन करते हैं अब, x - y -7/12 और -3/4, यही है। और क्या करेंगे, अब इसे बड़ी ब्रैकेट में बंद, और माइनस z क्या दिया हुआ है 2/3, 2/3। अब इसे सॉल्व कर लो, पहले तो इसे सिंपल लिख लो, 7/12 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और इसे हम ऐसे लिख देते हैं, और 2/3 इसे बाहर पड़ा रहने दो, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12 और 4 12 और 4, इसका एलसीएम कितना आएगा, जब 12 एकम 12 हो गया तो 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये 12 का 12 रह जाएगा, 12 को 12 से सॉल्व किया 1 आ गया, और 7 -7 का -7 आ गया, और 12 को 4 से जब डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 3 × 3 9 हो गया, माइनस क्या है 2/3। और यहाँ पर क्या आ गया, यदि 9 में से 7 गए 2, 2/12, और बाहर क्या है -2/3। चाहे तो आप 2/12 को काट लो, 1/6 लिख सकते हो। अगर 2/12 सीधा भी लिखा रह गया तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब देखिए 1/6 में से 2/3 को माइनस, 6 एलसीएम आ गया, 6 को 6 से भाग की 1, 1 को ऊपर गुना की 1, 6 को 3 से भाग की 2, 2 को 2 से गुना की 4, यहाँ क्या आ गया -3/6, -1/2 आ गई। कौन सी साइड हमारी? लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में अब क्या करेंगे, पहले सिर्फ x को बाहर रख लेंगे, -7/12, और अंदर क्या लिखेंगे y - z, -3/4 -2/3, क्योंकि 2/3 के साथ माइनस नहीं था, नहीं तो इसे मैं छोटी ब्रैकेट में बंद करता, सीधा ही लिख दिया। -7/12 वैसे का वैसे ही, और 4 और 3 का जब दोनों अक्षर अलग अलग हो, कोई भी टेबल पर ना आता हो, तो 4 × 3 12 एलसीएम आ गया। और गुना कैसे फिर कर देते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं क्रॉस में, 3 को 3 से की तो -9, 4 को 2 से की तो -8, क्योंकि 2 के साथ ऑलरेडी माइनस था। बस अब इसे सोल्व कर लो। -7/12 माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा, माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा, माइनस का ही, और 12, ये लीजिए -7/12 प्लस माइनस प्लस हो गया 17/12। अब देख लो, नीचे दोनों बार 12 है तो 12 लिख दिया, और -7 + 12 क्या आ गया 10/12। यहाँ क्या आ गया 5/6। यहाँ क्या आया था -1/2। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई है हमारे पास -1/2, नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि वो हमारे पास आई है 5/6। कहने का क्या मतलब है, -1/2 नॉट इज इक्वल टू 5/6। समझ आया? देख लो बेटा ध्यान से, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। x - y था तो x - y को हमने फिल कर लिया, इसके आगे y के आगे ये छोटी ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ माइनस था साथ में ऑलरेडी दे रखा था, और माइनस माइनस प्लस करना था। अगर आप ये स्टेप सीधा कर सकते हो तो इसे काट देना, माइनस माइनस प्लस सीधा लिख लेना। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाओगे तो जल्दी करने की आदत पड़ जाएगी, तब ये नहीं मेंशन होता भी आपने कैसे किया, आपका आंसर सही होना चाहिए। लेकिन आज अगर सीखोगे नहीं तो फिर सिखाओगे कैसे? सिखाओगे का मतलब ये नहीं आपने टीचर ही बनना है। एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सीखना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा हमें आता है, और वहाँ पर बबल करना पड़ेगा। नेक्स्ट सम कराता हूँ, इसे देख लो। स्टेटमेंट थोड़ी सी बदल देती है, जो जो दिया इन्होंने, x का बदल देते हैं, y का देख लेते हैं क्या है, z का देख लेते हैं। इसके 3 या 4 कितने हैं देखते हैं सब। इसके 3 ही है भाई, पहला कर लिया हमने, अब कर लेते हैं थर्ड कर लेते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, x है -1/2 -5/4 और z है 3/8। करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कैसे लेनी है, x - y और -z ले लो। फिर x क्या है -1/2 -5/4 और -z क्या है 3/8। ये z लिखा है भाई, ठीक है।
अब देख लो, माइनस माइनस हमने क्या कर दिया, प्लस, और -3/8। इसका एक स्टेप और कर दे यहीं पर। चाहे तो आप तीनों का भी ले सकते हो एलसीएम, चाहे तो आप इकट्ठा भी ले सकते हो एलसीएम। इसमें इकट्ठा लेकर दिखाऊं आपको, 8, 4 और 2 का क्या लेंगे, 8 ले लिया, 2 और 4 के पहाड़े में भी 8 आता है, ये लो 8 ले लिया मैंने सीधा ही, 8 ले लिया। अब 2 से किया डिवाइड तो 4 आया, 4 को ऊपर गुना कर दिया -4 हो गया। 4 से किया 2 आया, 5 से ऊपर कर दिया 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पर 1 गुना 4 हो गया, यहाँ पर 3 गुना 1 हो गया। 3 गुना 1 क्यों हो गया, 8 से 8 को भाग किया तो 1 आया, ऊपर 1 से ही गुना कर दी। आया क्या, माइनस और माइनस जोड़ लेते हैं पहले, 10 - 7/8 क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड, 3/8। अब राइट हैंड साइड, x - y - z। x क्या दे रखा है, x दे रखा है -1/2, x दे रखा है -1/2। y क्या दे रखा है, -5/4 -3/8। ये लो, मैं तो फिर कहूंगा सभी का एलसीएम एक ही ले लो और आसान हो जाएगा। 8, 4 और 2 का एक ही ले लो एलसीएम, आएगा कितना, 8। 8 को 2 से भाग किया, 8 को 2 से भाग किया, 4 आया तो ऊपर क्या आ गया, -4, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखा रहने दो एक बार वैसे जैसा है, माइनस, और 8 को 4 से भाग किया, 2 आया, -5 गुना 2, -3 गुना 1, ऐसे लिख लो चाहे। यहाँ पर भी वैसे कर देते हैं, -1 तो था ही, 1 गुना 4, ये लीजिए। ठीक है, अब क्या आएगा बेटे, -4, और माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन एक बार इसे नहीं छेड़ेंगे, -10 और -3, नीचे 8। यहाँ -10 और -3 क्या हो गया, -4 है, माइनस है, अंदर क्या हो गया, -13/8, माइनस माइनस प्लस, -4 + 13/8। 9 में से 4 गए, 13 में से 4 गए 9, 9/8। यहाँ 9/8 आया, यहाँ 3/8 आया। कहने का क्या मतलब है, LHS लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 3/8 आई है और राइट हैंड साइड 9/8 है। बस आपने जो भी जोड़ना घटाना है वो ध्यान से करना है, आपका आंसर हूबहू आ जाएगा। देख लीजिए, नेक्स्ट सम करवाता हूं। हाँ जी बेटा, 1.2 का लास्ट सम है। इसके दो जो थोड़े से मुश्किल दिखने वाले सम है मुश्किल नहीं, फिर से कहूँगा दिखने वाले सम है, वो आपको करा दूंगा, बाकी 3 आपने खुद करने हैं। ना समझ आए तो मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर ये सम करवा दो, मैं करवा दूंगा। देखो करते कैसे है इसे, -4/5 सॉल्व द फॉलोइंग। इसे सिर्फ निम्नलिखित को हल करे, हेठ लिखे नु हल करो, सिर्फ थल्ले जो लिखे नु हल करना है। इस सम को कर देते हैं, क्या है सॉल्यूशन करते हैं हम। -4/5 4/5 माइनस का दिया हुआ है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। पहले तो इसे खोल लेते हैं, कैसे खोलेंगे देखिए, -4/5 है, -4/5 को वैसे का वैसे, माइनस और माइनस प्लस 7/10 प्लस माइनस माइनस, ये लीजिए। ये तो हमारी स्टेटमेंट आ गई, भी इसे हमने करना कैसे है। अब देखो 5, 10, 15, मान लीजिए कई बच्चों को 15 का टेबल नहीं आता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है।
5, 10 और 15 का आपने एलसीएम निकाल लेना। ये 5 के पहाड़े पर चला, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। अगर ना समझ आए तो सबसे पहले 2 पर चला लिया करो, जितना जितना चले उसको चला लिया, बाकी जो है एज इट इज़ लिख दिया। 1 2 3 आ गया। अब इसे तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मान लीजिए 2 पर चलाएंगे तो ये रहा, और 3 पर चलाएंगे तो ये रहा। गुना किससे? 5 गुना 2 गुना 3, 30 आ गया। 30 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब 30 को 5 से भाग करी तो क्या आ गया? 6 -4 गुना 6। बेटा देखो मैं हर बार बार खुल के वो सम को करवा रहा हूं। मैं सीधा भी लिख सकता हूं, 30 को 5 से किया 6 आया, 6 चौका 24। लेकिन मेरे कई भाई बहन जो मैथ से भागते हैं ना, वो भागना मत, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजे वाला है। एक बार करके देखो, मजा आएगा। 10 को 30 से करना है, भाग किया तो 3 आ गया, तो 7 को 3 से गुना कर दो। साइन वही रहेंगे जो है, इसके साथ प्लस है तो प्लस का प्लस ही पड़ा है, माइनस है तो माइनस लिख दो। 8 गुना किससे? 30 को 15 से करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 ये लो। 4 छिका 24 प्लस 21 माइनस 16। माइनस माइनस वाले पहले जोड़ लो, माइनस माइनस वाले जोड़ लो। 24 और 16 40। कुछ भी नहीं कर रहा बेटा मैं। 24 में पहले मैंने 6 जोड़ दिए, 24 और 6 30, फिर बच कितने गए थे? 10, फिर वो जोड़ दिए 40। और निशान कौन सा आएगा? माइनस का ही। -40 प्लस 21 बटा 30। जब 40 में 21 घटाएंगे तो 19 आएगा बटा 30। लेकिन घटा तो दिया, साइन किसका लगेगा? साइन माइनस का लगेगा बेटा, क्योंकि हमारे पास बड़ी जो रकम है वो किसकी है? माइनस की। डिजिट बड़ा जो है, लार्जर 40 है जो लार्जर देन 21, लेकिन -40 है तो माइनस आएगा। -40 बड़ा नहीं है 21 से, लेकिन 40 बड़ा है, तो इसके साथ अगर माइनस का था तो माइनस साथ में लग गया। अब ऐसे ही दूसरा कर लेते हैं। 8 9 और 36 नहीं समझ आ रहा, कैसे करें? 36 का पहाड़ा नहीं आ रहा सर जी। वैसे तो 36 का पहाड़ा या कोई भी बड़ा पहाड़ा 1 या 2 तक ही गिनना होता है। 36 एकम 36। 8 में 36 आता है? नहीं आता। 9 में 36 आता है? आता है, लेकिन 8 में नहीं आ रहा। 36 दूना 72, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 72। अब 8 के टेबल में भी 72 आ रहा है, 9 में भी आ रहा है। 37 का हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं? बोल ही रहे हैं, तो इसका मतलब इसका क्या एलसीएम आएगा? 72। लेकिन वो 72 बना कैसे? कई बच्चे जैसे मेरे जैसे हैं जिनको नहीं आता। ये मतलब नहीं है बेटा जिनको नहीं आता वो नालायक हैं, अभी वो सीख रहे हैं। जो सीख चुके हैं आप उनसे भी अच्छा सीखोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको कुछ आता नहीं था, आप ज़्यादा अच्छा सीखोगे। और जिसने अधूरा सीख रखा है वो पहले भूलेगा फिर उसे सीखेगा। लेकिन आपने सिर्फ सीखना है, आप उनसे 4 कदम आगे हो। सीखते हैं अब। 8 और 9 है, पहले 2 के टेबल पर चलाते हैं, सबसे छोटे पहाड़े पर। 2 चौकी 8, 9 का 9 वैसे लिख दिया 18। फिर 2 के पहाड़े पर 2 दूनी 4, 9 और यहाँ भी 9। फिर 2 के पहाड़े पर 1 9 9। अब बेटा ऐसी कंडीशन आ जाए ना, या तो आप 3 3 पर चला लो। अगर आपको दिख रहा है अभी 3 3 पर चलाएंगे फिर भी 9 आएगा, तो सीधा ही 9 पर चला लो। 1 1 1। फिर क्या आ गया? 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 9 कितना आ गया बेटा? 72। तो यहाँ पर सीधा अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो तो बड़े टेबल को चलाना शुरू कर दिया करो। 72 आ गया था हमारा।
अभ्यास जरूर करना। ट्राई अगेन एंड लीड टू सक्सेस। करत करत अभ्यास के जड़ में हो सुजाड़। 72 आ गया। अब 72 को 8 से किया तो कितना आ गया 9। 3 को 9 से कर दी गुना, माइनस, अंदर भी माइनस है, -2 वैसे का वैसा लिखा रहा। 72 को 9 से बाकी तो क्या आया 8, वैसे ही लिख दिया। और 5, 72 को 36 से बाकी तो 2 लिख दिया साथ में। बस क्या करेंगे अब, 9 तिया 27, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, और क्या आ गया 72। 27 और 6 33, 33 और 10 43, 43 और 10 53, 52 आ गया अपॉन 72। 27 और 16 को कैसे जोड़ा, 27 में पहले 6 ऐड किए 33 आ गया, 33 में फिर 10 ऐड किए 43, 53, 53 अपॉन 72, 53/72। ठीक है बेटा। अब मिलेंगे कल 1.3 के साथ। राधे राधे, जय बोलेगी। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया समझ आ रहा है तो कमेंट जरूर करना मेरा पढ़ाया कैसा लगा, और लाइक शेयर, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर देना। थम्स अप दे देना भाई। बाय बाय, फिर मिलेंगे।